The late 20th century may have seen a considerable change in regard to linguistic taboos. तो 20वीं सदी ने जैसे ही तरक्की करनी शुरू की तो फिर मुआशरे में बड़ी तब्दीलियां आ गईं और उससे क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक टैबूज टूट गए। तो फिर आगे यहाँ से अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो मार्क्ड लफ्ज है ना, इससे पहले हमने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। हम अपनी तरफ से लगाएंगे देयर वाज मार्क्ड इंक्रीज। तो देयर वाज अपने तरफ से आपने लगाना है, देयर वाज मार्क्ड इंक्रीज इन द यूज ऑफ यूफेमिस्टिक लैंग्वेज। कि जैसे ही मुआशरे के अंदर तब्दीलियां आई हैं तो यूफेमिस्टिक लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। द ड्रेसिंग अप इन लैंग्वेज ऑफ सर्टन एरियाज, कि अगर आपने कोई ऐसी बात करनी है, कुछ ऐसे सर्टन एरियाज हैं इन लाइफ, ठीक है, टू मेक देम मोर प्रेजेंटेबल, के ताकि इस तरीके से वो लोगों के सामने पेश किए जाएं कि लोगों को घटिया ना लगें, तो उसको कहते हैं लैंग्वेज को ड्रेसअप करना। अब मैं भी आप लोगों के सामने ये टॉपिक जो है वो बड़े डिसेंट अंदाज से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं लैंग्वेज को ड्रेसअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोर पोलाइट, अगर आपने चीजों को मोर पोलाइट किसी भी कॉन्सेप्ट को पेश करना है। मोर पैलेटेबल, ऐसा जो कि जायके में भी अच्छा हो, जिसको हजम किया जा सके। तो पब्लिक टेस्ट के मुताबिक जो है, तो जैसा कि अब हमारे पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर जो है वो कोई भी बंदा दीन की बात जब करेगा तो लोग जो हैं वो बड़े ध्यान से सुनेंगे, लेकिन जरा सी भी गलती हो गई तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। मौलाना तारक जमील साहब ने जो है वो टीवी पे कुछ बताया तो ये मीडिया एंकर्स उनके पीछे पड़ गए, पब्लिक टेस्ट के मुताबिक नहीं थी उनकी बात, तो तब भी उन्होंने माफी मांगी। तो वो कहते हैं कि ऐसी बातें होती हैं जहां पर आपने बड़ा ध्यान से केयरफुली बात करनी होती है। यूफेमिस्टिक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस अलाउ अस, तो ये वाले यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशंस हमें इस बात की इजाजत देते हैं कि टू टॉक अबाउट अनप्लेजेंट थिंग्स, कि जो घटिया बातें हैं हम उनके मुतालिक बात कर सकते हैं, लेकिन कैसे, एंड डिस्गाइज, एक भेस बदल कर, और न्यूट्रलाइज द अनप्लेजेंटनेस, कि उसके अंदर जो नाराजगी है लोगों की, उसके अंदर जो लोगों की नाखुशगवारियत है, उसको हम न्यूट्रलाइज, खत्म करके बात करेंगे, तब जाके ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है सब्जेक्ट्स ऑफ सिकनेस, अब अगर कोई बंदा बीमार है तो उसकी बीमारी को ठीक बुरे अंदाज से बयान किया जाए तो लोगों को दुख होगा। डेथ, वो बंदा मार गया तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह माफी दे, वो जड़ा बदमाश है वो मार गया, आप आराम से ही कहेंगे कि फलां बंदा फौत हो गया है। एंड डाइंग, अनएम्प्लॉयमेंट, अब एक बंदा जो है वो बेरोजगार है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जाके उन्होंने डायरेक्ट कहो और तू कमांदा खांदा नहीं है। अब इस चीज के भी है, आप उसको पोलाइट अंदाज से भी बात कर सकते हैं कि क्या वजूहात हैं कि आप आजकल काम नहीं कर रहे। एंड क्रिमिनलिटी, और अगर कोई जुर्म की बात भी करनी है तो वो भी आप ढंग के अंदाज से करें, तो ये चीज हमें यूफेमिज्म देती है। दे आल्सो अलाउ अस टू गिव लेबल्स टू अनप्लेजेंट टास्क्स एंड जॉब्स, तो यूफेमिज्म हमें क्या करते हैं कि हमें लेबल्स देते हैं कि हम अनप्लेजेंट टास्क को और जॉब्स को ठीक तरीके से, इन एन अटेम्प्ट, एक कोशिश के अंदर, टू मेक देम साउंड, कि हम उनको बेहतर अंदाज से बता सकें, ऑलमोस्ट अट्रैक्टिव, थोड़ा सा दिलकश अंदाज से बता सकें उन लफ्जों को, तो ये यूफेमिज्म है। ओके, नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं जी। नेडल जो है एक लिंग्विस्ट है, हैज डिस्क्राइब्ड, उसने बयान किया है, हाउ द न्यूप ऑफ वेस्ट अफ्रीका, तो ये जो बर आज़म अफ्रीका का जो वेस्ट अफ्रीका है, मगरबी अफ्रीका है, वहां पे एक कबीला है जिसका नाम है न्यूप। तो वो लोग क्या करते हैं, मस्ट बी अमंग द मोस्ट प्रूडिश पीपल इन द वर्ल्ड, वो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रूडिश पीपल है। प्रूड कहते हैं उस बंदे को जो जाहरी तौर पर ये शो ना करवाए कि जी मैं ये चाहता हूँ। खास करके प्रूडिश का मतलब जो है वो ज्यादातर जो असल इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को पसंद तो करता है लेकिन जाहिर नहीं करता कि वो उसको पसंद करता है, शादी के एतबार से या किसी भी एतबार से, तो वो प्रूडिश होते हैं। आम जुबान में आप इसको मुनाफिक भी कह सकते। दे कॉन्स्टेंटली रिजॉर्ट टू सर्कमलोक्यूशंस, तो ये जो न्यूक कबीले वाले हैं ये बहुत ज्यादा सर्कमलोक्यूशंस यूज करते हैं, यूफेमिज्म्स यूज करते हैं, एंड यूफेमिज्म्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डायरेक्ट मेंशन ऑफ मैटर्स, के मामलात को डायरेक्ट नहीं बयान करते, उनको डायरेक्ट बयान करने से बचाने के लिए यूफेमिज्म इस्तेमाल करते हैं। पर्टेनिंग टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पर्टेनिंग मुतलका, पार्ट्स ऑफ बॉडी,
तो जिस्म के अज़ा के मुतल्लिक जो हैं वो बात करते हुए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास करके बॉडीली फंक्शंस, जिस्म के जो है फंक्शंस हैं, सेक्स है एंड सो ऑन। तो वो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करते हैं ताकि बात जो है वो बुरी भी ना लगे और बंदे तक मैसेज भी पहुंच जाए। इट सीम्स दैट दे आर क्वाइट अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। तो ऐसे लगता है कि न्यूब कबीले वाले बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि वो क्या कर रहे हैं। When they use circumlocutions and euphemisms, तो जब वो इनको इस्तेमाल करते हैं euphemisms को, as Nadel says, when they employ metaphors or otherwise manipulate expressions, they are always fully aware of the semantic implications। तो कहता है जब भी अब एक बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे मुआशरे में क्या होता है जी, फलाने दी कुड़ी फलाने दे मुड़े दे नाल नस गई। अब ये बहुत बुरा है ये वाला एक्सप्रेशन जो है, लेकिन इसकी जगह पे मेटाफर्स जो हैं, फलां की पतंग उड़ गई है। अब ये भी तो है, फलां की पतंग उड़ गई है, इसका भी मैसेज वही है कि फलां की लड़की भाग गई है। व्हेन दे एम्प्लॉय मेटाफर्स, तो जब न्यू कबीले वाले मेटाफर्स इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज मैनिपुलेट एक्सप्रेशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज फुली अवेयर, वो पूरे अवेयर होते हैं सिमेंटिक इम्प्लीकेशंस के मीनिंग ठीक तरीके से कन्वे होना चाहिए। ये नहीं है कि मीनिंग ही बदल जाए कि वो इस तरह की बात करें। टैबू एंड यूफेमिज्म अफेक्ट अस ऑल, सबसे अहम बात आ गई है जी। ये टैबूज जो हैं, ये यूफेमिज्म जो हैं, अब फॉर एग्जांपल आप में से किसी के अब्बू का नाम है जावेद। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि आप जाके ऐसे मुखातिब होंगे, जावेद तुम कहाँ जा रहे हो, जावेद तुम कहाँ से आ रहे हो। आप ये बोलेंगे अब्बू जी आप कहाँ जा रहे हैं, अब्बू जी आप कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप नाम लेंगे तो अब्बा जी मारे ना मारे अम्मा जी रख कतरनी है। तो ये चीज टैबू है। टैबू एंड यूफेमिज्म अफेक्ट अस ऑल, हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ये। वी मे नॉट बी एज डीपली कॉन्शियस ऑफ द इफेक्ट्स एज और द न्यू। वो कहते हैं कि हम लोग इतने कॉन्शियस नहीं हैं जितने न्यू कबीले वाले हैं, वो बड़ा ध्यान रखते हैं इस बात को। बट अफेक्ट अस दे डू, लेकिन फिर भी टैबूज हमें जो है इफेक्ट करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको अब्बू वाली एग्जाम्पल दिया। We all probably have a few things, ठीक है, हम सिर्फ चंद ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए टैबूज हैं। We refuse to talk about, जिनके मतलब हम बात करते हुए जो रिफ्यूज कर देते हैं। And still others, और भी बहुत सी हैं, we do not talk about directly, कि हम उनको डायरेक्ट तो बात नहीं करते, घुमा फिरा के बात कर लेते हैं। एक बहन जो है वो दूसरी बहन से ड्रेस मांग ले तो वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर एक बहन दूसरी बहन से उसका मंगेतर मांग ले तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये टैबूज हैं यहाँ पे। तो कहता है कि ऐसे नहीं होता। तो टैबूज जो है वो हमारी लाइफ को बड़ा इफेक्ट करते हैं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, टैबूज और यूफेमिज्म। टैबू होता है वो काम जो हम नहीं कर सकते, वो लिंग्विस्टिक आइटम जो हम नहीं बोल सकते। जैसा कि इंटीमेट रिलेशंस के लिए कुरान पाक में जो लफ्ज आया है वो मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा। इसी तरीके से उस तरह की चीज़ों को बोलने के लिए हम कुछ दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सर्कमलोक्यूशन, वो चीज़ कहलाती है यूफेमिज्म। जैसा कि मैं उस लफ्ज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ नाजायज ताल्लुकात, तो ये है जी यूफेमिज्म।